नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आज केंद्र शासित प्रदेशों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से करेंगे विचार विमर्श। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार के नए दिशा निर्देश आज से लागू। केंद्र सरकार ने 11 अप्रैल से सरकारी और निजी कार्यालयों में टीकाकरण का दिया निर्देश। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 1312 नए मामले आए सामने। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 7872 हुई। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा के पहले वर्चुअल संस्करण में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की। कहा, परीक्षा से डरे नहीं, इसे उत्सव की तरह लें। और मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में 9 और 10 अप्रैल को गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड संक्रमण की स्थिति पर चर्चा के लिए आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री इस वर्चुअल बैठक में टीकाकरण अभियान पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 17 मार्च को मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में बढ़ रहे कोविड संक्रमण के मामलों पर चिंता व्यक्त की थी और उभर रही दूसरी लहर पर नियंत्रण के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाने को कहा था। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत जिम, पार्क, स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों सहित सार्वजनिक स्थानों को आज 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया गया है। सभी स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग संस्थानों, जिमों और पार्कों को बंद करने के झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड-19 संबंधी प्रतिबंध और दिशा निर्देश आज से इस महीने के अंत तक प्रभावी हो जाएंगे। सभी स्कूल बंद रहेंगे। केवल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को अपने माता पिता की सहमति से ऑफलाइन कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई है। सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, मॉल और बाजारों को शाम 8 बजे के बाद बंद करने का आदेश दिया गया है। सभी स्थानों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है और सार्वजनिक रूप से मास्क का उपयोग न करने पर जुर्माना लगाया गया है। दुकानों, मॉल, रेस्टोरेंट को नो मास्क नो एंट्री नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। रेस्टोरेंट, बैंक्वेट और मैरिज हॉल को केवल 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है। किसी भी जुलूस, प्रदर्शन, मेले जैसे आयोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। इधर स्वास्थ्य विभाग को 5000 बेड तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। विभाग को प्रतिदिन कम से कम 35,000 कोविड जांच करने का भी निर्देश दिया गया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक और निजी कार्यस्थलों पर काम करने वाले लोगों को 11 अप्रैल से कोविड टीकाकरण की अनुमति दे दी है। ये वैसे कार्यस्थल होंगे जहां कर्मियों की संख्या लगभग 100 होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के कर्मचारियों का टीकाकरण का अभियान युद्ध स्तर पर किया जाए। झारखंड में कोरोना वायरस के मामलों में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कल रात 9 बजे तक जारी रिपोर्ट के अनुसार 1312 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। इसमें सर्वाधिक 562 मरीज रांची जिले के हैं। अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,30,908 हो गई है, जबकि 1,21,885 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 7,872 हो गई है। कल मिले नए मरीजों में रांची से 562, पूर्वी सिंहभूम से 149, धनबाद से 68, गोड्डा से 61, रामगढ़ से 57, हजारीबाग से 48,
बोकारो और दुमका से 39, देवघर और साहिबगंज से 34, गुमला से 33, लातेहार से 28, जामताड़ा और कोडरमा से 26, पश्चिम सिंहभूम से 21, गिरिडीह से 17, लोहरदगा से 16, गढ़वा और खूंटी से 13, सिमडेगा से 11, चतरा से 10, पलामू से 3, पाकुड़ और सरायकेला से 2 मरीज मिले हैं। इधर कल झारखंड में कोरोना से 4 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1144 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक ली। खुराक लेने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड को हराने के लिए टीकाकरण जैसे ही कुछ उपाय उपलब्ध हैं। उन्होंने पात्र लोगों से जल्द टीका लगाने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से cowin.gov.in पर पंजीकरण कराने की भी अपील की। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्मिक विभाग ने मधुपुर उपचुनाव 17 अप्रैल शनिवार के दिन एनआई एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, प्रतिष्ठान, बैंक बंद रहेंगे। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्मिक विभाग ने मधुपुर उपचुनाव के लिए होने वाले मतदान में भाग लेने के लिए किसी कारोबार, औद्योगिक उपक्रम, प्रतिष्ठान आदि में नियोजित व्यक्तियों को अवकाश देने का निर्देश दिया है। विभाग ने कहा कि वैसे कोई भी व्यक्ति जो चुनाव के दिन मतदान का हकदार है, उनका अवकाश स्वीकृत करना होगा। नहीं करने पर संबंधित कारोबार, प्रतिष्ठान, उपक्रम को दंडित किया जाएगा और 500 रुपए तक जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। हालांकि यह आदेश उन नियोजकों में लागू नहीं होगा जिनकी सेवा आवश्यक समझी जाएगी। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल आयुक्त के सचिव मोइनुद्दीन खान को झारखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के संयुक्त निदेशक राधेश्याम प्रसाद को स्थानांतरित कर उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड के सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विद्यार्थियों और अभिभावकों को परीक्षा को जीवन का अंत नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमेशा अगले प्रयास में बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कल परीक्षा पे चर्चा के पहले वर्चुअल संस्करण में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की। श्री मोदी ने उनके साथ तनाव और चिंता से मुक्ति के मंत्र साझा किए। श्री मोदी ने अभिभावकों से कहा कि वे बच्चों पर दबाव न बनाएं और उन्हें परीक्षा का आनंद लेने दें। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि उन्हें परीक्षा से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे उत्सव की तरह लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से कहा कि समय के प्रबंध के बारे में बच्चों का मार्गदर्शन करें। श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों को शुरू में मुश्किल विषय हल करने का प्रयास करना चाहिए। कठिन विषयों को सुबह के समय और आसान विषयों को उसके बाद हल करना चाहिए, क्योंकि प्रातःकाल में दिमाग तरोताजा रहता है।
उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि मुश्किल विषयों को न छोड़ें, क्योंकि कठिन परिश्रम से कोई भी काम संपन्न किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाली समय में बच्चे अपने माता पिता और भाई बहनों के काम में सहायता कर सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि अगर अभिभावक बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं तो बच्चों की रुचि, प्रकृति और प्रवृत्ति को समझना आसान होता है। गोड्डा जिले में आज से भारतीय रेल की यात्री सेवा प्रारंभ हो रही है। गोड्डा रेलवे स्टेशन भारतीय रेल की वेबसाइट पर भी शामिल हो गया है। आज शाम केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हमसफर एक्सप्रेस को गोड्डा से दिल्ली के लिए ऑनलाइन रवाना करेंगे। ये ट्रेन गोड्डा, पोड़ैयाहाट, हंसडीहा होते हुए भागलपुर जाएगी, फिर क्यूल और गया होते हुए इलाहाबाद से दिल्ली तक जाएगी। इधर गोड्डा जिला के वरिष्ठ नेता और भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव मेहता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री और सांसद निशिकांत दुबे का आभार जताया। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की ओर से संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र के कट ऑफ डेट को घटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इसे लेकर प्रार्थी प्रणय कुमार राय और प्रवीण कुजूर ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया है कि इस विज्ञापन में उम्र के कट ऑफ डेट को 1 अगस्त 2016 की जगह 1 अगस्त 2011 किया जाए, क्योंकि नियमानुसार हर साल सिविल सेवा परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में ब्लड गैस एनालाइजर की सुविधा जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में ब्लड गैस एनालाइजर की सुविधा मरीजों को जल्द मिलेगी। इसके लिए केमिकल मंगाया गया है। एमजीएम बर्न यूनिट के प्रभारी डॉक्टर ललित मिंज ने कहा कि इससे पता चलेगा कि मरीज के खून में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है या फिर इसे कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। एमजीएम अस्पताल में सुविधा नहीं होने से मरीजों को बाहर से जांच कराना पड़ता है। इससे आईसीयू, बर्न यूनिट, एनआईसीयू, पीआईसीयू, गायनिक, इमरजेंसी के मरीजों की जांच कर तुरंत इलाज शुरू होगा। मशीन से मरीज के खून में ऑक्सीजन की कमी एवं अधिकता का 5 मिनट में रिपोर्ट मिलेगा। इस मशीन से ब्लड में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट आदि की जांच होगी। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 9 और 10 अप्रैल को राज्य के कई हिस्से में बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार 8 अप्रैल को पूरे राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 8 अप्रैल को आंशिक बादल के साथ ही गर्जन वाले बादल डेरा जमाएंगे। यही बादल 9 और 10 अप्रैल को गर्जन के साथ बरसते हुए गर्मी से राहत देंगे। 11 अप्रैल को भी आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान लगाया गया है। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। कोडरमा घाटी के 9वां माइल के पास कई गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, जिसके कारण एनएच 31 पर जाम लग गया है और आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। बिहार झारखंड को जोड़ने वाली कोडरमा घाटी के 9वां माइल के पास तीखा मोड़ होने के साथ साथ ढलान वाली सड़क है, जिसके कारण आए दिन यहां पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि इस घटना में जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। जाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों और आज से लागू हो रहे नए दिशा निर्देशों के लागू होने की खबर को पहली खबर बनाया है। प्रभात खबर ने फर्जी अफसर बनकर ट्रकों से वसूली करने और मामले में 16 गिरफ्तार होने की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। झारखंड में मिले 1312 नए केस, आज से रहेगी सख्ती शीर्षक के साथ हिन्दुस्तान ने इसे अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने 11 अप्रैल से दफ्तरों में टीकाकरण और रायपुर में 10 दिन के हो रहे लॉकडाउन की खबर को प्राथमिकता दी है। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की खबर को पहले पेज पर बॉटम खबर के रूप में प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान टाइम्स ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने वैक्सीन स्टॉक से जुड़ी खबर को पहली खबर बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आज केंद्र शासित प्रदेशों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से करेंगे विचार विमर्श।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार के नए दिशा निर्देश आज से लागू। केंद्र सरकार ने 11 अप्रैल से सरकारी और निजी कार्यालयों में टीकाकरण का दिया निर्देश। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 1312 नए मामले आए सामने। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 7872 हुई। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा के पहले वर्चुअल संस्करण में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की। कहा, परीक्षा से डरे नहीं, इसे उत्सव की तरह लें। और मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में 9 और 10 अप्रैल को गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।